Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है और आज के इस वीडियो में हम सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3। ये आपको दिए गए हैं डायगोनल AC एंड BD किसके, एक ट्रेपेजियम ABCD। देखिए AB पैरेलल टू CD है, ये एक ट्रेपेजियम होता है जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। ये इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे। आपको शो करना है AO ओवर OC इज इक्वल टू OB ओवर OD। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ हमें गिवन क्या है। आपको गिवन है एक ट्रेपेजियम ABCD और आपको प्रूफ क्या करना है, ये रेशियो जो ऊपर दिया गया है वो आपको प्रूफ करना है। तो आप लिख लीजिए टू प्रूव में OA ओवर OC इज इक्वल्स टू OB ओवर OD। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले ये पैरेलल लाइंस हैं, तो हमें मालूम है कि अगर पैरेलल लाइन होता है और एक ट्रांसवर्सल अगर उसको कट कर रहा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर हम देखें ये AB है और अगर इसको लें CD तो आपका BD एक ट्रांसवर्सल जैसा दिखाई दे रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, सिंस AB पैरेलल टू CD तो आप बोलेंगे एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CDO। और आपको मेंशन करना है यहाँ पे ट्रायंगल का। आप कौन कौन सी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं, तो हम लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल AOB एंड सेकेंड ट्राइंगल हम लेंगे COD। तो AOB और COD ट्राइंगल हमने कंसीडर की, एक ये वाली ट्राइंगल एक ये वाली ट्राइंगल, और इसमें ABO इज इक्वल्स टू CDO के इक्वल आ गया है। सेकेंड एंगल आप फिर से आप ये वाला एंगल ले सकते हैं, ये भी सेम रीजन से कि ये ट्रांसवर्सल है तो ये भी अल्टरनेट एंगल होंगे। तो आप लिख सकते हैं अभी ABO एंगल लिया था, अब हमने कौन सा लेना है BAO। और यहाँ पे आपका एंगल क्या हो जाएगा, पहले था CDO अब है DCO। ये वाला एंगल सेकंड एंगल है, आप ऐसे मार्क भी कर सकते हैं। तो इन दोनों का आपको सेम रीजन देना है। कौन से एंगल है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं मीन्स हमें दो एंगल इक्वल मिल गए, तो आप कौन सी सिमिलरिटी लगाएंगे, AA। तो लिखेंगे बाय AA सिमिलैरिटी रूल या क्राइटेरिया आप क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमने किया था कि एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अगर ट्रायंगल सिमिलर होती है तो हम दूसरा उसमें यूज कर सकते हैं, मींस हम साइड्स के रेशियो को प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि हमें यही प्रूव करना है तो वही हम देखेंगे। OA अगर हम इसका OA लेंगे तो इसका OC लेंगे, क्योंकि एंगल ये और ये इक्वल है। फिर वहां से आप लेंगे उसका OB ऊपर वाले ट्रायंगल का, तो नीचे आप लेंगे OD। और ये क्यों लिखा हमने, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये आपको रीजन देना है और यही हमें प्रूव करना है। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3। यहाँ पे आपको ये फिगर गिवन है, साथ में आपको ये रेशियो गिवन है QR ओवर QS इज इक्वल्स टू QT ओवर PR और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इसका यूज करके हमें प्रूव करना है ट्राइंगल PQS हमारी ये ट्राइंगल है, देखो PQS, और दूसरी है TQR।
PQR मतलब यहाँ एक्सटेंड कर रखा है PQ को और SR को, तो दूसरी जो ट्राइंगल बन रही है वो है आपकी TQR। मीन्स एक ट्राइंगल यहाँ से यहाँ है और एक एक्सटेंडेड ट्राइंगल है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसका प्रूफ। सबसे पहले हम यूज करेंगे 1 इज इक्वल्स टू 2, ये हमें गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अगर आप देखें इसको, यहाँ मैंने देखिए डिफरेंट कलर से दिखाया है ताकि आपको पता चले कि PQR एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। इन ट्राइंगल PQR, तो आपको मालूम है कि अगर कोई ट्राइंगल है PQR और उसमें ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। मीन्स PQ इज इक्वल्स टू PR आपको मिलेगा। तो यहाँ वही हम लिखेंगे PQ इज इक्वल्स टू PR और इसको मान लेते हैं 1। अब आ जाते हैं अपने गिवन रेशियो पर। QR ओवर QS इज इक्वल्स टू QT ओवर PR, बट दिस PR is equals to PQ from 1, तो यूजिंग 1 आप ये वैल्यू यहाँ चेंज करेंगे। QR ओवर QS इज इक्वल्स टू QT ओवर PR की जगह आप PQ रखेंगे। अब ये रेशो अगर आप अपनी फिगर में देखें तो QR ये साइड है, QS स्मॉल साइड, QT फिर बड़ी ट्राइंगल की साइड, PQ फिर ये छोटी साइड। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि अगर हम ये रेशो PQS और TQS ट्राइंगल में देख रहे हैं तो आप लिख दीजिए इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। तो अगर PQS और TQR ट्राइंगल में अगर आप ये रेशो देखें कि ये रेशो इक्वल है, मीन्स साइड्स का रेशो इक्वल है और साथ में एक एंगल 1 है जो इंक्लूडेड एंगल है, दो साइड्स के बीच का एंगल है, वो कॉमन एंगल है। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। और दूसरा ये वाला रेशो QR ओवर QS इज इक्वल्स टू QT ओवर PQ, ये भी इक्वल है। तो यहाँ आपकी बन जाती है SAS सिमिलैरिटी। और इस सिमिलैरिटी रूल से आप क्या बोल सकते हो, PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। ये है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3। आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमें गिवन है। ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। कॉन्ग्रुएंसी में अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये AD साइड ग्रीन ट्राइंगल की और AE साइड ब्लू ट्राइंगल की इक्वल है। तो AD इज इक्वल्स टू AE। इसी तरह से वापस ग्रीन ट्राइंगल पे आ जाइए, उसकी AC साइड ब्लू ट्राइंगल की AB साइड के इक्वल है। अब आप देखिए, क्योंकि ये हमें कॉन्ग्रुएंसी गिवन है और यहाँ पे दो साइड और तीसरी साइड भी आप बोल सकते हैं आपकी इक्वल है, पर हमें यही यूज करनी है, तो आप इनको 1 और 2 मानेंगे। अब आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC को सिमिलर प्रूव करना है। देखिए अपने फिगर में एक ट्राइंगल ये छोटी वाली है और एक उसको एक्सटेंड करके बनाई गई है। तो ऊपर वाली ट्राइंगल है ADE और नीचे वाली ट्राइंगल है ABC। तो जो स्मॉल ट्राइंगल है और ये बिग ट्राइंगल है, आपको इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल में ये A एंगल कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, दैट इज कॉमन एंगल। और सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए या तो दो एंगल इक्वल होने चाहिए या फिर एक एंगल और उनकी दो साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ताकि हम उस पर SAS सिमिलरिटी लगा सकें। तो देखिए ये एंगल आ गया। अगर AD ओवर AE
इज इक्वल्स टू ए बी ओवर ए सी आ जाए, तो यही बीच का एंगल है, इंक्लूडेड एंगल, और वही साइड्स के रेशियो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम इसका यहाँ यूज करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, ए डी ओवर ए बी, तो आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ए डी ओवर ए बी इज इक्वल्स टू यहाँ से ए ई ओवर ए सी। अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, तो ए डी ओवर ए बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ए सी। तो ये मिला हमें साइड्स का रेशियो। तो अब आप बोल सकते हो, और ये कैसे आया, डिवाइडिंग 1 and 2 आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। अब आप क्या बोलोगे, यहाँ पे लगी SAS सिमिलैरिटी, तो SAS सिमिलैरिटी रूल से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल AB।